अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कैरियर एंड गाइडेंस की एक और बेहतरीन प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। कैरियर एंड गाइडेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू मानविकी एवं समाज शास्त्र के उभरते कैरियर पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा के विशेषज्ञ माननीय पंकज व्यवहारे सर हैं। पंकज व्यवहारे सर जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तथा कैरियर गाइडेंस के वैज्ञानिक तरीके, पर्सनालिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट इत्यादि के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग कर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को इन्होंने रचनात्मक मोड़ दिया है। समाज सेवा में ये अग्रणी रहते हैं, रोटेरियन हैं तथा हमारे मंच के इस कैरियर गाइडेंस के इस कार्यक्रम में ये निस्वार्थ भाव से अपना कीमती समय हम आप सभी को देते रहते हैं। ऐसे समाज सेवी अनुभवी कैरियर काउंसलर पंकज व्यवहारे सर का मैं प्रमोद श्रीवास्तव अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भावभीना स्वागत करता हूं। कैरियर के समस्त एस्पेक्ट जानने के आप समस्त जिज्ञासुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित हैं पंकज व्यवहारे सर इस भविष्य निर्धारक सेशन के लिए। आज आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ इमर्जिंग करियर, ह्यूमैनिटीज और सामाजिक शास्त्र। मतलब ये एक नया करियर अभी आपके लिए प्रस्तुत है, उसके पायदान के ऊपर हम खड़े हैं आज। देखिए, गोल्डन करियर ऑप्शंस वेटिंग फॉर यू। ह्यूमैनिटीज नाम का जो ब्रांच जिसके अंदर आप करियर कर सकते हो, आपको उसमें से ये सारी करियर करने के लिए मिल सकती है। आपको आर्ट्स में करियर करना पड़ेगा, हमारे यहाँ उसको आर्ट्स कहते हैं, लेकिन असल में इस ब्रांच का नाम है ह्यूमैनिटीज साइंस। ह्यूमैनिटीज में सोशल साइंस भी एक अगर ऐड कर देते तो हमें इस तरह के सारे करियर मिल जाएंगे। उसमें फिलोसॉफी आता है, साइकोलॉजी आता है, रिलीजन आता है, भाषा आती है, लिखना आता है, उसमें पॉलिटिक्स आता है, इसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी मानव वंश शास्त्र कहा जाता है, ये चीजें आती है, आर्कियोलॉजी आता है। मतलब एक बड़ी बड़ी हिसाब से अगर मोटा हिसाब बनाया जाए तो एक बहुत बड़ी थाली हम जिसको कहते हैं, जैसे आजकल पहलवान थाली या जंबो थाली, ऐसे अलग अलग नाम आए हैं। तो ऐसी सारी एक बड़ी थाली जिसके अंदर एक साथ 5 लोग बैठ के खा सकते हैं, ऐसी इतनी बड़ी थाली आपको ह्यूमैनिटीज के तौर पे आपके साथ आने वाली है। ह्यूमैनिटीज में देखिए मैंने करियर दिए हैं, कितने करियर आप लोगों के लिए है। तो उसमें से एंथ्रोपोलॉजी मैंने कहा, आर्कियोलॉजी है, बाद में कम्युनिकेशन स्टडीज है जिसके अंदर संवाद और संचार शास्त्र जिसको हम कहते हैं, क्रिमिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लिबरल आर्ट्स, ये और एक बड़ी डिग्री। इसके अंदर फिर और फ्यूचर आपको करियर मिलेगा, मैंने आगे दिया है आपके लिए। उसके बाद है लिंग्विस्टिक्स है, फिर मीडिया स्टडीज है जिसको हम मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके बाद फिलोसॉफी है, फिर पॉलिटिकल साइंस है, फिर साइकोलॉजी है। अकेले साइकोलॉजी में आपको 12 से ज़्यादा करियर मिल जाएंगे। सोशल साइंस है जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, और आखिरी में वुमेन स्टडी है। ये तो मैंने हिसाब से जितने मुझे लगी, जितना अभी तक मैंने बच्चों से बात की, ये सारे करियर के ऊपर हम काम कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो आपको 100 से भी ज़्यादा करियर इस फील्ड में मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पैनोरामिक व्यू लेके ये करियर बैठा है। अब ये करियर करने के लिए कौन सी क्षमताएं आपके पास होनी चाहिए वो मैंने नीचे बारीक दी है। पहले आपके अंदर समानुभूति चाहिए जिसको हम कहते हैं एम्पैथी। फिर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण सोच और समस्या को हल करने की क्षमता। फिर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही जबरदस्त चाहिए जिसको हम कहते हैं अवलोकन। और आखिरी में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल चाहिए जिसको हम कहते हैं संचार एवं संवाद कौशल।
अब ये विषय संवाद, महत्वपूर्ण सोच और दुनिया के अंतर संबंधों के कामकाज की समझ जैसे कौशल विकसित करने और बढ़ाने में मदद करते हैं। तो 12वीं के बाद आपके लिए एक बड़ा सा भंडार खुल जाता है अगर आप ये करियर की विकल्प चूज करते हैं तो। व्हाट क्लासेस क्वालिफाई एज ह्यूमैनिटीज, कौन सी इसके अंदर शाखाएं हो सकती है, या कौन से स्टूडेंट ने मेजर और माइनर, आजकल सब्जेक्ट रहते हैं कॉलेज में, जो एडमिशन लेते हो आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हो तो आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं। तो देखिए फिर ह्यूमैनिटीज में कौन से आते हैं, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, रिलीजियस स्टडीज है, आर्ट हिस्ट्री है, फिलोसफी है, फॉरेन लैंग्वेज है, इथनिक स्टडीज है, मेनी ऑल्सो परस्यू जनरल ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स मेजर, इस तरीके से भी इसका चयन होता है। अब इसका वर्क नेचर कैसा रहता है, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में जो लोग काम करते हैं उनका वर्क नेचर कैसा रहता है, इट ऑफर्स वेल राउंडेड एक्सपोजर टू लाइफ लॉन्ग स्किल्स that will enable to adapt new challenges। ठीक है, जैसे हाल ही में अभी अपनी यहाँ अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो पुराने जमाने में दो ही थी, एक ट्रेन थी, एक बस थी। अब आप ये नाम सुनते हैं कि मेट्रो है, फिर आप नाम सुनते हो कि हमारे यहाँ स्काई बस है। तो अलग अलग जगह हमें ये सब कुछ चीजें मिल रही है। तो इसके अंदर जो बदलाव आ रहा है, या जैसे मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, फिर आपको डाइट कैसे लेना चाहिए, फिर आपकी जीवन शैली कैसी होनी, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर समझ लीजिए आज से 20-25 साल पहले कोई करियर था नहीं, लेकिन अभी ये सारी करियर अपने पास आ रहे हैं। तो कौन सी और चैलेंजेस हमें भविष्य में आएगी, फेस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तरीके से हम इन सारी चीजों को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं। लिबरल आर्ट प्रोफेशनल एग्जामिन्स आइडियाज फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक चीज के ऊपर यहाँ पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा ये भी रहेगा, थोड़ा ये भी रहेगा, थोड़ा वो भी रहेगा। तो किसी जमाने में ये सोचते थे कि एक ही स्पेसिफिक डिग्री अगर होती है तो उसमें हम परफेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन आज क्रॉस फंक्शनल हमारी एक्टिविटी हो चुकी है। हमारा पूरा जीवन जो है ना अलग अलग 4-5 क्वालिटी या फिर सब्जेक्ट से मेल जोल करता है। तो थोड़ा ये भी मालूम होना चाहिए, थोड़ा वो भी मालूम होना चाहिए। तो क्यों ना ऐसी डिग्री बनाई जाए, और फिर इसके लिए लिबरल आर्ट्स नाम का एक करियर अभी फिलहाल हर कॉलेजेस में आपको मिलेगा। इसके एडमिशन के लिए आपको बहुत जगह एंट्रेंस देना जरूरी है। लिबरल आर्ट प्रोफेशनल कैन वर्क इन वेरियस फील्ड्स सच एज राइटिंग, टीचिंग, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर सर्विस। दे हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बहुत ही सुंदर जबरदस्त आपकी संवाद कौशल यहाँ होना बहुत जरूरी है। आपका एनालिटिकल माइंड होना जरूरी है और क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास होना जरूरी है। टॉप लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स विल इमीडिएटली यूज देयर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी और दुनिया के नामचीन कंपनियों में ज्वाइन होने के लिए सारी क्षमताएं लगती है। और जैसे मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि ये सारी क्षमताएं हम हमारे 8वीं और 9वीं से शुरुआत अगर करते हैं तो ग्रेजुएशन तक भली भांति हम इन सारे करियर के लिए करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार हो सकते हैं। आपने एक समीकरण सुना होगा फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, जिसको कहते हैं E = mc²। ठीक है, ये एनर्जी का इक्वेशन है, लेकिन करियर में भी ये इस्तेमाल लाया जाता है। यहाँ E का मतलब है इमर्जिंग, कि जो अभी शुरुआत हो रही है या नए नए हिसाब से बाजार में आ रहे हैं वो सारे करियर। तो E मतलब इमर्जिंग = M का मतलब होता है मेहनत, M स्टैंड फॉर मेहनत, और C² का मतलब है 2 बार C का स्क्वायर। तो पहला C आता है करियर और दूसरा C आता है चॉइस। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर मेहनत लगाते हो, आप सही तरीके से चॉइस करते हो, तो करियर आपका बनने वाला है। वो करियर जो बनने वाला है उसका मतलब रहने वाला है वो इमर्जिंग करियर रहने वाला है। तो ऐसी चॉइसेस करने के लिए आपको क्या क्या और चीजें करनी पड़ेंगी, ये सारी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड ह्यूमैनिटीज में काम करने के लिए। आपके पास क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतरीन चाहिए। भले ही आप हिंदी में करें, कोई प्रश्न नहीं है, भले आप मराठी में करें, लेकिन कोई भी एक भाषा में आपका परिपूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में हो तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इंग्लिश नहीं आती है, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमें जो जो चीजें पसंद नहीं उन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे गणित नहीं आता है तो काम करना पड़ेगा, अंग्रेजी नहीं आ रही तो काम करना पड़ेगा, ग्रामर अच्छा नहीं तो काम करना पड़ेगा। एक लिस्ट बना लीजिए घर पे बैठ के कि ये सारी चीजें नहीं आ रही, इसका मतलब ये सारी चीजें करनी है, और जो चीजें आ रही है वो बेहतरीन चीज है। क्या होता है ह्यूमैनिटीज, तो ये जो ब्रांच है जिसके अंदर जैसे मैंने कहा था मानव वंश शास्त्र है, पुरातत्व है, कानून है, विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, साहित्य है, दर्शन है, ये सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगी पढ़ने के लिए। इसमें से आपको एक मेजर चुनना पड़ेगा कि ये इसके अंदर मैं करियर कर सकता हूँ। अब लिबरल कला में एक डिग्री आपको बेहद आकर्षक और दिलचस्प कई अनुशासनात्मक विषयों का अध्ययन करना सिखाती है। जैसे मैंने दिया फिर से, दर्शन है, साहित्य है, कानूनी अध्ययन से लेके कला, भाषा विज्ञान और भाषा अध्ययन तक छात्रों को करियर के क्षेत्रों से चुनने के लिए मिलता है। अब मैं आज आपसे जो चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ ये करियर है। HSEE नाम की एक परीक्षा होती है, हर वर्ष मई महीने में ये परीक्षा होती है, और ये परीक्षा IIT मद्रास से होती है। बहुत जगह ये सोच है कि IIT सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, तो ऐसा नहीं है। IIT के अंदर भी आपको ह्यूमैनिटी आर्ट्स ब्रांच के अंतर्गत ये सारी सब्जेक्ट सीखने के लिए मिल सकता है। अब मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग नाम का डिपार्टमेंट है IIT मद्रास में, आगे मैंने इसकी वेबसाइट भी दी है। आज आपसे बात करने का वजह या मकसद यही है कि इसके फॉर्म निकल चुके हैं। जो लोगों ने 12वीं पास किया है, भले ही आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, साइंस रहे, वो सारे बच्चे इस परीक्षा को बैठ सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड 5 साल का डिग्री कोर्स है, मास्टर कोर्स है, 3 साल की डिग्री और 2 साल का मास्टर कोर्स होता है। इसके विभाग में ये 2006-07 से अपनी यहाँ भारत में ये कोर्सेज चल रहे हैं, और बाकी IIT में भी ये कोर्सेज चलते हैं। लेकिन 12वीं के बाद अगर आपको इसी फील्ड में काम करना है, अति उच्च आपका ध्येय है, और आपको इन सारी चीजों की डेप्थ में इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या पढ़ना है, तो जरूर आप HSEE एग्जाम देने की कोशिश कीजिए। आगे मैंने सिलेबस भी दिया है, ह्यूमैनिटी साइंस एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे इसका नाम है, HSEE IIT मद्रास। इसमें क्या होता है, किसका अध्ययन होता है, इसमें बहुविषयक होते हैं, जैसे विभिन्न धाराएं, जैसे विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, फिल्म अध्ययन, स्वास्थ्य अध्ययन, इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति, समाजशास्त्र, ये सारे इसके अंदर संकाय है। विभाग संस्थान के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के अलावा इनके यहाँ विज्ञान में डॉक्टरेट, सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट भी प्रदान की जाती है। 2006-07 से 5 साल के एकीकृत मास्टर प्रोग्राम यहाँ सिखाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं MA। अब विषय अध्ययन हेतु विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध दृष्टिकोणों का पता लगाना, मोटे तौर पर लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मकता और सरलता के स्रोत तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें आर्थिक विकास, राज्य और बाजारों की भूमिका, वैश्वीकरण, असमानता, गरीबी, पर्यावरण, संघर्ष, नई सामाजिक आंदोलनें, राजनीति और संस्थानें, शहरी अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कुछ विषयों को शामिल किया गया है। जहाँ यहाँ से आप अगर डिग्री पास करते हो तो आपको सरकारी शिक्षा, अनुसंधान संगठनों और उद्योगों में करियर का अवसर जबरदस्त है। हर साल इसमें से जितने भी बच्चे बाहर निकलते हैं उन सभी को एक बेहतरीन जिंदगी, एक बेहतरीन जॉब और लाइफ सेटिस्फेक्शन होता है। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, इस बार का 2021 के इसके पर्चे निकल चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर है HSEE 2021, ये 3 घंटे की एग्जाम होती है और 2 पार्ट में होती है। पार्ट 1 जो रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव विकल्प वाले आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, वो है 2.5 घंटे का, ठीक है। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। और पार्ट 2 जो है इसके अंदर आपको 30 मिनट में एक निबंध लिखना रहता है, ऐसे राइटिंग का इसके अंदर पेपर रहता है, उसके लिए लगते हैं 30 मिनट। ऐसे
कुल मिला के होता है 3 घंटे का पेपर, पार्ट 1 पार्ट 2। इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन जिन लोगों को चाहिए वो कृपा करके https://hsee.iitm.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर कृपा करके विजिट कीजिए। 15 मार्च 2021 इसकी आखिरी तारीख है। 12वीं जो इस बार अपियर हो रहे हैं वो सारे बच्चे इसके लिए बैठ सकते हैं। 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ब्रांच के बच्चे इस एग्जाम को बैठ सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस, इसका पूरा शेड्यूल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है और इसकी एग्जाम जो इस बार होने वाली वो 13 जून को 2021 को होने वाली है। आउट ऑफ ऑल करियर ऑप्शन इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस में जैसे मैंने कहा, और एक करियर है जहां अभी ट्रेंड बन रहा है भारत में। बहुत बड़े बड़े अपने यहाँ फाउंडेशंस है, एनजीओ है और हर कंपनी में CSR नाम का एक डिपार्टमेंट रहता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी जगह वो बच्चे काम कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटीज में पास होते हैं या फिर सोशल साइंस से BSW या MSW की डिग्री लेते हैं। BSW को कहते हैं बैचलर इन सोशल वर्क, MSW को कहते हैं मास्टर इन सोशल वर्क। BSW 12वीं के बाद हो सकता है। अगर आपने BSW नहीं किया है तो कोई चिंता नहीं, कोई भी डिग्री आप लेके जा सकते हो। MSW आप बाद में कर सकते हो। कई जगह BSW को भी एंट्रेंस है 12वीं के बाद ज्वाइन होने के लिए। कई जगह डायरेक्ट एडमिशन होती है। मात्र MSW के लिए हर जगह एंट्रेंस है। जितनी बड़ी कॉलेज उतनी बड़ी एंट्रेंस रहेंगी, उतनी बड़ी तैयारी हमें करनी है। भारत में TISS नाम की संस्था है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इनकी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे नामचीन वो लोग तैयार होते हैं। सारी बड़ी कंपनियों में इनको फिर भेजा जाता है। वो सोशल साइंस से पास आउट बच्चे रहते हैं या MSW करके इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम संभाल ले जाते हैं। लोगों से बात करना, लोगों की समस्या वो हल निकालना, कंपनी का CSR का फंड कहाँ खर्च करना, कौन से बड़े प्रोजेक्ट करने। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी यहाँ विप्रो फाउंडेशन है, नारायण मूर्ति फाउंडेशन है, रेड्डी फाउंडेशन है। तो ऐसी अलग अलग बड़ी फाउंडेशन के गांव गांव तक, देहात तक छोटी प्रोजेक्ट चलती है। वो सारी प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन करना और दुनिया और हसीन बनाना, महत्वपूर्ण बनाना, अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनाना, ये सारा काम इसके तहत होता है। मैंने कुछ कॉलेज के नाम आप लोगों के लिए रखे हैं। आप जबलपुर के हो तो जबलपुर के कुछ कॉलेज जहाँ ये कोर्सेज अभी उपलब्ध है उसमें है केसरवानी कॉलेज, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, फिर है मंगलयान यूनिवर्सिटी जबलपुर, शायद उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से याद नहीं मुझे। गवर्नमेंट महाकौशल आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज जबलपुर और AP नर्मदा कॉलेज जहाँ पे MSW उपलब्ध है। अब ऊपर वाली को इसमें आप BSW या सोशल साइंस की डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप MSW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले रिटर्न टेस्ट होती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। BSW में आपको फील्ड वर्क होता है, माने आपको 2 साल की डिग्री से 1.5 साल आपका थ्योरी रहेगा और 1 सेमेस्टर आपको एक्चुअल फील्ड पे जाके सारे काम करने रहते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि मेरे काम की वजह से मैं बदलाव ला सकता हूँ, मैं समाज में बदलाव ला सकता हूँ, मैं सोच में बदलाव ला सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो दुनिया के ऊपर, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप जगह हो, इस में कभी भी आ सकते हो। 12वीं के बाद आना है तो BSW सोशल साइंस की डिग्री है। XISS नाम की और एक संस्था है जिसको कहते हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसकी भी इंफॉर्मेशन आप नेट पे निकाल सकते हो। एकमात्र आप काम कर सकते हो, गूगल पे बैठने के बाद अगर सही मात्रा में आप लिखते हो करियर इन सोशल साइंस, देखना आपको कितने बड़े करियर मिल जाएंगे। कुछ करियर, इमर्जिंग करियर मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें आर्ट्स एंड डेवलपमेंटल स्टडी IIT मद्रास, जो अभी हमने बात की, इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का जो कोर्स है IIT मद्रास में, उसमें ये एक डिग्री मिलती है MA आर्ट्स एंड डेवलपमेंटल स्टडी और दूसरा है MA इंग्लिश। फिर ह्यूमैनिटी साइंस में और करियर करने के लिए आपके पास और एक नामचीन संस्था है भारत की जिसको कहते हैं आईसर। आईसर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। तो अपने पास 7 आईसर है भारत में।
कुछ जगह मास्टर डिग्री कोर्स है, कुछ जगह ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। तो आप और कुछ जगह पीएचडी मिलती है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एक्चुअली साइंस में, ये सोशल साइंस में नहीं आता है, लेकिन इमर्जिंग करियर में फिलहाल है, इसलिए मैंने इसको रखा है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा था कि ह्यूमैनिटी साइंस में साइकोलॉजी आता है, और साइकोलॉजी में आपको 18 से भी ज्यादा करियर मिल जाएंगे। उसमें बेहतरीन करियर आज के तारीख में है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फूड फ्लेवरिस्ट या फ्लेवर केमिस्ट। ये लोग टेस्ट करते बताते हैं फूड कैसा बना है कैसा नहीं बना है, ठीक है, ये लिबरल आर्ट्स में आता है। बीडीएस ये 5 साल का आईआईटी में, सॉरी 5 आईआईटी में भारत में ये कोर्स मिलता है, 4 साल की डिग्री है। इसको प्रोफेशनल डिग्री कहा जाता है, और इसका लॉन्ग फॉर्म है बैचलर इन डिजाइन साइंस। जिन लोगों को ड्राइंग अच्छी आती है, जिन लोगों का आर्टिस्टिक व्यू है, जिन लोगों का स्पेशल एबिलिटी तगड़ा है, जिन लोगों को कलरिंग कॉम्बिनेशन समझता है, और ड्राइंग की जिन्होंने एग्जाम दी है, जैसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, लेकिन उनको फाइन आर्ट्स में करियर नहीं करना है, लेकिन उनको आर्किटेक्चर नहीं बनना है, उनका मैथ्स में थोड़ी सी दिलचस्पी कम है, ऐसे सारे बच्चे अगर तैयारी करते हैं, उनके 10 से 2 साल लगभग लगते हैं। अगर आईआईटी का बीडीएस क्रैक करना है तो 2 साल की तैयारी के साथ हम बीडीएस के एग्जाम के लिए उतर सकते हैं। उस एग्जाम का नाम है यूसीईईडी, उसको कहते हैं यूसिड। यूसिड का मतलब है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, और भारत की 5 आईआईटी में इसके कोर्स उपलब्ध है। मतलब अभी तक ये सोच थी कि आईआईटी में सिर्फ टेक्निकल कोर्स होते, तो ऐसा नहीं है। आईआईटी में आप साइंस भी कर सकते हो, आईआईटी में आप डिजाइनिंग कर सकते हो, और आईआईटी में आप ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज भी कर सकते हो। करियर्स इन लैंग्वेजेस, करियर इन जेम्स एंड ज्वेलरी, क्यूरेटर म्यूजियमोलॉजी नाम का एक कोर्स है। जितने भी म्यूजियम्स है, वो सारे म्यूजियम जो बंदा संभालता है या जिसका प्रबंधन करता है, उसको क्यूरेटर कहते हैं। कहाँ से आया ये शब्द क्यूरेटर? अगर क्यूरियोसिटी है तो क्यूरेटर बन सकते हो। जैसे मैंने पहले सेशन में कहा था कि करियर बनाने के लिए आपके पास उत्सुकता होना बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई बंदा है कि जिसका हिस्ट्री की पढ़ाई जबरदस्त है, क्यूरियोसिटी भी है कि ये कहाँ से आया होगा, ये कॉइन कौन सी शताब्दी का है, तब के राजा कौन थे, खान पान क्या था, कल्चर कैसा था, मुझे शायद जाके ढूंढना पड़ेगा, वहाँ के पत्थर देखने पड़ेंगे, कुछ बर्तन मिले उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्यूरियोसिटी होने की वजह से ये करियर के तौर पे हम जा सकते हैं। इसके लिए जाने के लिए आपको एमए हिस्ट्री चाहिए, एमए एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, एमए आर्कियोलॉजी चाहिए। 3 में से कोई भी करियर करके हम म्यूजियमोलॉजी का सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्स करने के बाद क्यूरेटर जैसा करियर, एक बेहतरीन करियर हम कर सकते हैं। कौन सी एबिलिटीज और ओरिएंटेशन लगेगी, ये आज के सेशन का पहला भाग है, जिसके अंदर हम निकाल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सारी करियर जो सोशल साइंस के तहत आती है। सोशल साइंस के लिए रीजनिंग एबिलिटी आपको चाहिए। अगर आप लिबरल आर्ट्स में डिजाइनिंग करते हो तो स्पेशल एबिलिटी चाहिए। सोच वाली करियर अगर करनी, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, आपके पास चाहिए। अभी कॉग्निटिव एबिलिटी में हाल ही में इस वर्ष आईआईटी गांधीनगर ने एक नया कोर्स शुरू किया है, और जिसका नाम दिया है एमएससी कॉग्निटिव साइंस। जिन जिन लोगों को लगता है ग्रेजुएशन के बाद, भले फिर बीए साइकोलॉजी रहे, बीकॉम रहे, इंजीनियर रहे, कि हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और कुछ पढ़ना है या आगे जाना है, तो इस बार 2020 में उन्होंने रखा था, सारी की सारी सीट फुल हो गई कोविड होने के बावजूद भी। मतलब कोई ऐसी एक ब्रांच अगर आपको दुनिया पे वो सारी चीजें करने के लिए छोड़ दे या फ्री कर दे, जिसके वजह से कॉग्निटिव, इसका मतलब रहता है कि हम बौद्धिक कितना कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक अनदर ब्रांच साइकोलॉजी की, और बेहतरीन ब्रांच है। आज के तारीख में रोबोट्स के ऊपर काम चालू है, तो वो रोबोट्स को कनेक्ट ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी ब्रांच कर सकती है। इंसान कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, कहाँ तक सोच सकता है, ऐसी सारी पढ़ाई, इससे भी ज्यादा पढ़ाई इस ब्रांच में आपको करने के लिए मिल सकती है। ऐसा कोर्स
आईआईटी गांधीनगर ने 2 साल का रखा है एमएससी कॉग्निटिव साइंस। 2021 उनकी दूसरी बैच होने वाली है। न्यूमेरिकल एबिलिटी होना आज भी जरूरी है, भले ही आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स का करियर करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है। ये आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाली एबिलिटीज है। वर्बल एबिलिटी तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई होती है। आपको रीडिंग करना है, आपको शब्द रखने हैं, आपको लिखावट करनी है, नोट्स निकालने हैं, तो ये सारी चीजें आती है वर्बल एबिलिटी से। बाद में आपके लिए क्लोजर एबिलिटी है। क्लोजर एबिलिटी हमें फिर से डिजाइनिंग, ड्राइंग में, आर्टिस्ट में लगती है। ओरिएंटेशन में देखा जाए तो आपके पास आर्टिस्टिक ओरिएंटेशन होना जरूरी है। सोशल ओरिएंटेशन तो इसका आत्मा है, क्योंकि नाम ही है सोशल साइंस। एंटरप्राइजिंग, अगर भविष्य में कुछ एनजीओ स्टार्ट करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है, तब जाके ये स्किल हमें लग सकती है। इन्वेस्टिगेटिव होना भी जरूरी है, क्योंकि 2 टाइप के रिसर्च होते हैं। एक रहता है साइंस का रिसर्च, एक रहता है सोशल इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च। तो थोड़ी मात्रा में इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी हमारे अंदर होना जरूरी है। तो ये भी ओरिएंटेशन चाहिए। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस या लिबरल आर्ट्स या साइकोलॉजी, इस फील्ड में आप जो सीखते हो वही आप एक्चुअल प्रैक्टिकल करते हो। बहुत बार ऐसा रहता है कि थियरी अलग रहती है, प्रैक्टिकल अलग रहता है, लेकिन ह्यूमैनिटी साइंस, सोशल साइंस में जो आप सीख रहे हो वही आप करने वाले हो। इसीलिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भली भांति चाहिए, और नहीं है तो हम वो डेवलप कर सकते हैं। नॉलेज ओरिएंटेशन हर ब्रांच में चाहिए। लीडरशिप, सोशल, अगर हम करियर करना चाहते हैं, लिबरल आर्ट्स का कर रहे हैं, तो लीडरशिप ओरिएंटेशन बिल्कुल चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन फील्ड में करियर करना चाहते हैं तो। और आखिरी में, फर्स्ट इसमें मैंने IQ EQ लिखा था, लेकिन अभी यहाँ पे आपको लगने वाला है सोशल क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको ये करियर में लगने वाला है। पिछली बार मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन इसकी दी नहीं थी, इस बार मैं देने वाला हूँ। भगीरथ काउंसलिंग सेंटर जो मेरी संस्था है, इसके अंदर हम करियर टेस्ट कराते हैं। तो करियर काउंसलिंग टेस्ट में हम 13 ऑनलाइन टेस्ट को क्लब करके एक टेस्ट लेते हैं। इसका माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, मराठी होता है। समय 1 घंटे का होता है। उसके बाद माता पिता के साथ व्यक्तिगत परामर्श और विस्तृत रिपोर्ट की चर्चा होती है। 1 साल तक हम आपका फॉलोअप रखते हैं। आपके चुने हुए करियर तक पहुंचने के लिए पूरा सपोर्ट हम करते हैं। वो सपोर्ट व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है, फिर फेसबुक से हो सकता है। मस्तिष्क के लिए भोजन, ऐसा एक सिस्टम हमारे यहाँ है। जिस बच्चे का जो करियर निकले, उस हिसाब से उसको किताबें देते आनी चाहिए, उस हिसाब से उसको मेंटोर देते आनी चाहिए, ताकि उसका जो मस्तिष्क है वो हमेशा चलता रहे उसके करियर तक। और आखिरी में हम नेटवर्क साझाकरण करते हैं, मतलब नेटवर्किंग शेयरिंग करते हैं, ताकि उस करियर तक पहुंचने के लिए आपको आसानी हो। तो वी आर लिसनिंग यू ऑनलाइन ऑफलाइन। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आपसे बात करने आऊंगा। जैसे ये करियर था ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का इमर्जिंग करियर था। फिर से इक्वेशन याद देता हूँ, E = mc²। E का मतलब है इमर्जिंग, M का मतलब है मेहनत, मल्टीप्लाई बाय C का मतलब है करियर, मल्टीप्लाई बाय C का मतलब है चॉइस। तो अगर सही चॉइस सही करियर के लिए करते हो और फिर दबा के मेहनत करते हो, तो समझ लेना कि आप इमर्जिंग करियर पे पहुंच चुके हो। नेक्स्ट इसमें मैं फिर सेशन लेके आऊंगा आपके लिए, इमर्जिंग करियर इन साइंस। उसमें 2 भाग कर लेंगे हम, एक मैथ्स का, एक बगैर मैथ्स का। तो वी आर लिसनिंग यू ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरे नंबर दिए हैं, मेरी वेबसाइट है www.bccjl.com। नंबर है 7385102498 या फिर 7057202498। इन दोनों नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके ऊपर आप विचार और चर्चा कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। धन्यवाद।